देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो मैं देख रहा था किस तरह से उनके अंदर वो बौखलाहट है। ये बौखलाहट वाजिब है क्योंकि इनको अडानी को बचाना है। कांग्रेस पार्टी क्या सवाल पूछ रही है? यही सवाल पूछ रही है ना कि जो छोटे रियल इन्वेस्टर्स हैं, उन रियल इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा कहीं फंस नहीं जाए। एक अंदेशा हिडनबर्ग ने जताया है कि इस तरह का गड़बड़ झाला हुआ है और वहाँ पर फर्जी अकाउंट खोल करके 38 कंपनियां हैं जो फर्जी अकाउंट है और उसके तहत कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसी इंक्वायरी होनी चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी मांग रही है। कांग्रेस पार्टी यही पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने दोस्ती की खातिर राजधर्म कितनी बार नहीं निभाया, तो ये भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना बौखलाहट कर रही है? अभी ये जॉर्ज सोरोसो के बारे में तो जयराम रमेश जी ने क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं और लोकतंत्र के अंदर किसी विदेशी का कोई हाथ नहीं। हमारी 140 करोड़ जनता जो है वही हमारे लोकतंत्र को चलाएगी या उसके द्वारा चुनी हुई सरकार चलाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ क्यों है? ये तकलीफ इसलिए है क्योंकि ये एक नटवर लाल को बचाना चाहते हैं। ये तकलीफ इसलिए है कि वो नटवर लाल भारतीय जनता पार्टी का ATM है। इसीलिए मंत्री से लेकर के संतरी तक और इनके सारी वानर सेना यानी सोशल मीडिया, ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं पिछले 10-12 दिन से। और किस लिए पढ़ रहे हैं? अडानी को बचाने के लिए। भैया अडानी है कौन? यही तो हम पूछ रहे हैं। रियल रिटेल नटवरलाल कह दिया। हाँ तो है ही। तो नटवरलाल के जमाने में भी तो बिजनेस कर रहे थे वो, ऐसा थोड़ा है कि यूपीए के जमाने में बिजनेस नहीं कर रहे थे। लेकिन उस समय तब नटवरलाल नहीं, फर्क था कि उस समय हमारा प्रधानमंत्री, जो देश का उस समय का प्रधानमंत्री, लेकर के ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते थे, लेकर के बांग्लादेश नहीं जाते थे, श्रीलंका से ऑर्डर नहीं दिलवाते थे, इजराइल से ऑर्डर नहीं दिलवाते थे। ये सब चीजें नहीं होती। ये फेवरेटिज्म नहीं होता। बड़ा मासूम सा सवाल है। फेवरेटिज्म नहीं होता। जब से लिबरलाइजेशन आया, अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खोली गई, उसके बाद से हर प्रधानमंत्री के साथ बिजनेस डेलीगेशन में बड़े बड़े उद्योगपति विदेश जाते हैं और दुनिया भर से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। इसमें नई बात क्या है? कभी ये देखा है कि यही तो हम पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से, तो उत्तर क्यों नहीं दे रहे पार्लियामेंट के अंदर? आप जो सवाल यहां पूछ रहे हैं वो हमने पार्लियामेंट में पूछा। राहुल गांधी जी ने पूछा कि आप कितनी बार गए थे अडानी के साथ में विदेश और कितनी बार जाने से क्या क्या उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले, कितनी बार प्रधानमंत्री गए और जब वापस वहां से निकले तो अडानी वहां पहुंचे। इसके लिए तैयार हैं कि आप भी बताएंगे? पार्लियामेंट के अंदर सवाल नहीं, सवाल पूछते तो उसका उत्तर मैं वही कह रहा हूं। तो क्या आप तैयार हैं? आप भी बताएंगे कि आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या उससे पहले नरसिम्हा राव या जो भी थे, वो कितनी बार विदेश कितने उद्योगपतियों को लेकर गए थे, उन्होंने कितने कॉन्ट्रैक्ट चर्चा तो कंपनियों को दिलवाए? पार्लियामेंट के अंदर चर्चा तो करे। ये सरकार तो चर्चा करने से डरती है। क्यों पता है? क्योंकि ये जो दोस्ती है उसको निभाना है। ये दोस्ती से मुझे शोले फिल्म याद आ गई। शोले फिल्म में क्या था? जय वीरू की जोड़ी और गाना क्या था? ये दोस्ती हम न तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न। चार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं। हाँ। आपको भरोसा है ना सुप्रीम कोर्ट पर? ठीक है, 4 याचिकाएं है ना। अब कमेटी बन रही है, तो अब क्या जरूरत है फिर आपको जेपीसी की मांग करने की? सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी बना रहा है अब और सरकार के नाम उसने खारिज कर दिए, तो अब बंद कर दीजिए अपना विरोध प्रदर्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को बनाने दीजिए ना। ये तो अभी 1 घंटे पहले का निर्णय आप बता रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या आगे रंग रूप बनता है उसके ऊपर बात की जाएगी ना। लेकिन ये कहां की बात है कि अडानी के ऊपर चर्चा ही नहीं करनी। पार्लियामेंट में विपक्ष रोज चिल्ला रहा था, लेकिन ये सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो देश की जनता समझती है। देश की जनता क्या बेवकूफ है? नहीं पता उनको कि क्यों नहीं नरेंद्र मोदी चर्चा करना चाहते, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहता? टीवी चैनल पर आकर के सारे उनको संरक्षण दे रहे। मुझे एक चीज और बताइए सापरा जी, अब से पहले कौन से बिजनेस उद्योगपति की चर्चा पार्लियामेंट में हुई है? मुझे बता दीजिए, मुझे याद दिला दीजिए। 25 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस हो गया और हमने भी पढ़ाई की है इतिहास की भी। हम भी देख रहे हैं 30 साल से और उससे भी पहले से संसद में क्या क्या चर्चाएं हुई हैं। कौन से उद्योग घराने की चर्चा पार्लियामेंट में हुई है? मुझे बता दीजिए। मुझे बताइए, हर्षद मेहता की चर्चा हुई कि नहीं? जेपीसी लगी थी कि नहीं लगी थी? केतन पारेख पर जेपीसी लगी थी कि नहीं लगी थी? अरे उसमें तो वही तो हम मांग कर रहे हैं। मार्केट क्रैश हुआ था, वही तो हर्षद मेहता के मामले में। तो ये क्रैश होने के बाद लगाओगे? एक कंपनी से स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हुआ, 11 लाख करोड़ के शेयर जरूर क्रैश हुए हैं। मानक जी, 11 लाख करोड़ रुपया मार्केट से निकल गया। आप चाहते हैं कि पूरी मार्केट क्रैश हो जाए तब जेपीसी? पूरी मार्केट कैसे क्रैश हो जाएगी? क्या विजय जी, एक कंपनी से पूरी मार्केट क्रैश होती है? नहीं, आज नहीं होगी। नुकसान तो हुआ। जो 40 करोड़ निवेशक हैं LIC के, उनको कुछ मात्रा में नुकसान तो हुआ।
एसबीआई जितना कमाया था उससे तो कम ही नुकसान हुआ होगा। वो एक साल में कमाया है तो नहीं, वो नहीं देखा जाता। स्टॉक मार्केट का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे पहले दिन क्या निवेश किया और आखिरी दिन में क्या मिला उसमें नहीं देखते, वो राउंड अप देखा जाता है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए। तो जिसने पैसा निकाला नहीं उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो नोशनल वैल्यू होती है कि मेरा शेयर 100 का हो गया, मेरा 50 का हो गया, 150 का हो गया। कांग्रेस पार्टी रिटेल इन्वेस्टर के हक में बोल रही है। आप नहीं बोलना चाहते उनके हक में मत बोलिए, आप भी बीजेपी के जैसे बोलिए कि भाई कुछ नहीं हुआ। अब ठीक है, अब ठीक है। अभी प्रेम शुक्ला ने भी मुझे निशाना बनाया, अब चरणजीत सिंह सापरा ही बना रहे हैं, अभी साहब बराबर हो गया।